हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासेस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया है। बेसिक इंग्लिश कवर की है और भी बहुत सारी चीजें हमने 2 पार्ट में कवर की है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है ईएस, उसमें कौन सा टॉपिक रहने वाला है भाई आपका आज जो होगा वो होगा आपका कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन, ये क्या होता है बताओ भैया। कम्युनिकेशन होता क्या है बताइए। कभी पढ़ा है कम्युनिकेशन के बारे में? कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ। हाँ? चलिए, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता कि मैं बोल रहा हूं वो कम्युनिकेशन हो गया। वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, या यूं कह लीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैं कोई चीज बोल रहा हूं, उतने ही इफेक्टिवली आप सुन रहे हो। और इतना ही नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, यही कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। इसके बियॉन्ड ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है कि आप मेरे को फीडबैक दे रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना आप अच्छे से सुन रहे हो। तो मेरे को जब फीडबैक वापस मिल जाएगा तो उसको कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। और आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे वो होने वाले हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के होने वाले हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने लगा दिया है, जिसमें ये पूछ रहा है कि वी कैन शेयर अवर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू, यानी कि हम किसके थ्रू, किसके जरिए शेयर कर सकते हैं हमारे थॉट्स, विचार, आइडियाज एंड फीलिंग। भाई आप अपने फीलिंग कैसे शेयर करते हो बताओ। है ऑप्शन देख लो कैसे शेयर करते हो। सर हम तो मैसेज के थ्रू हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, इमोजी के थ्रू अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। पर देखो ये कह रहा है कि वी कैन शेयर और थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू, किसके थ्रू करते हो? रीडिंग पढ़ के करते हो क्या भाई? नहीं, कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को, ठीक है ना। क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम करते हैं, देख के नहीं करते हैं, सुन के नहीं करते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम क्या कर देते हैं भाई, अपनी फीलिंग को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। किसके साथ शेयर कर देते हैं? लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है भाई, ठीक है ना। ये कही ये रहा है कि वी कैन शेयर और थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग थ्रू, किसके द्वारा हम शेयर कर सकते हैं हमारे थॉट को, आइडिया को, फीलिंग को। तो कम्युनिकेशन के द्वारा हम शेयर कर सकते हैं। मैं किसी से बातचीत करके क्या कर सकता हूँ भाई, शेयर कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। है अगला कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीडेड टू बी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, क्लियर, कंप्लीट या ऑल ऑफ दीज। यानी कि अगर हमें कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो ये कह रहा है कि सिंपल होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन, उलझनों वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मतलब संगठन बना रखा है और डिकोड करना पड़ रहा है, कोडिंग करनी पड़ रही है लैंग्वेज को, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए सिंपल, क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। कई बार होता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है ना। मैं कह कुछ और रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे हो या सुन कुछ और रहे हो, तो कई बार मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो ये कह रहा है कि कंप्लीट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बार बच्चों को बोला जाता है कि आपको ये चीज करनी है, वो प्रॉपर सुनते ही नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कम्युनिकेशन को कंप्लीट किया ही नहीं है, और फिर रिजल्ट कुछ अलग आता है तो फिर वो मायूस हो जाते हैं या फिर उनको डांट भी सुननी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए भाई, सिंपल होना चाहिए कम्युनिकेशन, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा ना आज, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, लाइक आपको 40 हो सकता है, 30 हो सकता है या 50 हो सकता है, जितने भी क्वेश्चन होंगे कम्युनिकेशन टॉपिक। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कम्युनिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, संचार। अरे भाई आप बोलते हो ना कि हेलो खाना खाया कि नहीं खाया,
तो कम्युनिकेट कर रहे हो ना किसी से, है, बताते हो ना कि मैं पहुंच गया हूं या पहुंच गई हूं, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इस टॉपिक से आपके जितने भी मान लो 50 क्वेश्चन है, तो उन 50 क्वेश्चन को इस लेवल से आपके साथ डिलीवर करेंगे कि एग्जाम में अगर उनमें से 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं देंगे भाई, ठीक है, होने नहीं देंगे। तभी बोल रहे हैं शिद्दत से सुनते रहो, शिद्दत से चीजों को देखते रहो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग दीज इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वर्बल कौन सा एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो वर्बल भी कम्युनिकेशन होता है जिसको मौखिक बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, मौखिक बोलते हैं, ठीक है ना। और नॉन वर्बल क्या हो गया आपका, गैर मौखिक, ठीक है ना, कौन सा हो गया भाई आपका, गैर मौखिक। विजुअल मतलब दृश्य, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, मैं किसी भी चीज को बोल के बता सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं गैर मौखिक मतलब नॉन वर्बल, बिना बोले भी किसी चीज को मैं बता सकता हूँ, जैसे आप इशारे करते हो, है ना, तो वो क्या हो गया आपका गैर मौखिक या फिर नॉन वर्बल। विजुअल कोई चीज मैं दिखा के उसको समझा सकता हूँ कि देखो जी इधर देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग, हैं। तो दिखा के भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे ही क्या है, कम्युनिकेशन के पार्ट है, या फिर ये क्या कह सकते हैं, टाइप है, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, ठीक है ना, सभी है। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर, डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन करवाए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। क्यों, क्योंकि आपने राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इश्यू विथ हर टीममेट्स, नित्या नाम की कोई लड़की है, वो चाहती है क्या, डिस्कस करना एक इश्यू, एन इश्यू विथ हर टीममेट्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ। वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, अगर वो किसी से क्या करना चाह रही है, डिस्कस करना चाह रही है। अब डिस्कस करने का मतलब वो बातचीत करना चाह रही है, तो एन इश्यू विथ हर टीममेट्स, अपने टीममेट्स के साथ। तो अगर वो बातचीत करना चाह रही है तो कौन सा हो जाएगा भाई बताओ, वो बातचीत करना चाह रही है तो कौन सा हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा। वो लिख के नहीं बोलेगी ना कि लिख के दे रही है फिर उधर से वापस लिख के आ रहा है, ऐसे डिस्कशन थोड़ी होता है, बोल के होता है। तो जो चीजें बोल के होती है उनको क्या कह देते हैं भाई, उनको वर्बल कह देते हैं, फिर मौखिक संवाद कह देते हैं, या फिर कम्युनिकेशन कह देते हैं, ठीक है। तो देखो इमेज दिखा के भी नहीं होगा, वीडियो भी नहीं होगा, ठीक है ना, रिटर्न तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि वो डिस्कस कर रही है किसके साथ, टीममेट्स के साथ, तो वो बोल के करेगी। तो बोलने वाले को क्या कह देते हैं, वर्बल कह देते हैं, ठीक है। एक चीज बताऊं, एक चीज, जितने भी लोग बोल के अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको कह देते हैं वर्बल। उसके अलावा जैसे मान लो बिना बोले कोई कर रहा है उसको कहते हैं नॉन वर्बल। सर अब लिख के कर रहा है कोई तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो हो गया रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। इस तरीके से, इस तरीके से। चलो भाई 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, द वे वी सिट ओवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज शो, कौन सा भाई, बॉडी लैंग्वेज है और फेशियल एक्सप्रेशन है। जैसे मान लो मैं हाथों से ऐसे कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज दे रहा हूं। फेशियल एक्सप्रेशंस, मान लो मैं आंखों को ऊपर नीचे चढ़ा रहा हूं, थोड़ा भयानक तरीके से देख रहा हूं, तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस हो गई। तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज शो क्या दिखाता है, वो वर्बल है, इनफॉर्मल है, रिटन है, या फिर नॉन वर्बल है। मैं बोल रहा हूं ना, बॉडी लैंग्वेज हो या आपका फेशियल के एक्सप्रेशन हो, वो किस में चला जाएगा आपका, नॉन वर्बल में। वो किस में चला जाएगा आपका, नॉन वर्बल में, क्योंकि मौखिक तो वो होगा नहीं, इनफॉर्मल की बात, इनफॉर्मल फॉर्मल की बात नहीं हो रही है, और रिटन भी वो लिख के नहीं दे रहा है। वो देखो क्या कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन यहां दिख रहा होगा, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, वो क्या दिखाएगा भाई, बॉडी लैंग्वेज। तो वो किस कम्युनिकेशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, वो नॉन वर्बल को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा जी, ठीक है। इस तरीके से अगला बताओ, अगला बताओ है, अगला पढ़ो देखिए क्या है, पढ़ो भी पढ़ो देखिए क्या है, अगला बताओ है, कर दो अब तक तो, बताओ। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, वर्बल कम्युनिकेशन का यूज किसके लिए होता है, द यूज ऑफ किसके लिए होता है। मान लो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि मैं बोलूंगा, बोलूंगा तो देखो बोलने में साइन आता है क्या, बोलने में वर्ड्स आते हैं क्या, बोलने में मेथ आती है क्या, बोलने में इमेज आती है क्या। सोचो यार, बोलने में क्या होता है, शब्दों का यूज होता है, वर्ड्स का यूज होता है। किसका होता है भाई, शब्दों का या फिर वर्डों का यूज होता है, वर्ड्स का यूज होता है। तो क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से उड़ाना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे देगा आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन आपका क्या है, गलत नहीं होने देंगे। 7 नंबर बताओ, फोरम्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म कौन सा है इनमें से, ठीक है ना, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, थिंकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग और डांसिंग। अब देखो आपको वर्ड पकड़ना है, ये बोला वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब बोलने वाली चीजें होगी, क्या हो जाएगा, बोलना होगा, ठीक है, बोलना होगा, ठीक है। तो देखो मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, अगर मैं किसी की आंखों में देख रहा हूं तो क्या बोलते हैं, तुम मेरी आंखों में यूं ना देखो, है
तुम मेरी आंखों में यूं ना देखो, पता नहीं हमें क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये कह रहा है कि मेकिंग आई कॉन्टेक्ट, क्या आई कॉन्टेक्ट करने से बोलना आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। थिंकिंग, क्या मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं कि काश वो ऐसा होता है, काश वो वैसा होता, तो सोचने में बोलना आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं डांस कर रहा हूं तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर, यानी राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये कौन सा होता है आपका? वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शंस के हिसाब से जाना भी, ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से जाना। यहां देखो स्पीकिंग, बोलना आ रहा है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला बताओ भाई, क्लियर कम्युनिकेशन लीड टू, है ना, क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो किस चीज को आप लीड कर सकते हो? डिफरेंट वर्क, अपोजिट वर्क, स्लो वर्क या फिर फास्टर वर्क, तो क्या कहता है ये? क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, क्लियर कम्युनिकेशन से किस चीज को आप लीड कर सकते हो? तो किसको कर सकते हो भाई? अलग काम को, विपरीत काम को, धीरे स्लो काम को या फिर फास्ट काम को? तो किसको आप लीड कर सकते हो? जो काम स्लो हो रहा है उसको क्या कर सकते हो भाई? आप लीड कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो? आप लीड कर सकते हो। तो स्लो वर्क क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है, सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव हर बिजनेस, ठीक है ना। सीता नाम की कोई लड़की है जो बोल रही है या फिर बता रही है, बात कर रही है हर कस्टमर्स, उसके जो कस्टमर्स है उनके लिए, उनसे, टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंप्रूव हर बिजनेस, वो बता रही है कि हम अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है भाई? वो बता रही है ना अपने कस्टमर्स को, क्या कर रही है? वो बता रही है, बता रही है मतलब बोल रही है, वो लिख के नहीं दे रही है कि हाँ कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो बता रही है, बोल रही है, तो कौन सा हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। फिर से बोल रहा हूं, जो चीज बोल के हो रही है वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी, और जिस चीज में बोलना नहीं हो रहा है, बोलना नहीं हो रहा है, वो लिख के हो सकता है, आई बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो क्या चला जाएगा आपका? नॉन वर्बल में चला जाएगा। तो बोल रही है तो क्या हो जाएगा? वर्बल, ठीक है। चलो अगला देखो, राज एंड तेज टॉक टू, राज और तेज नाम के दो लड़के हैं, टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, फोन पर ही बोल रहे हैं वो, ठीक है ना, फोन पर ही बोल रहे हैं, ठीक है। भाई बोल रहे हैं ना, देखो फिर आ गया ओनली ऑन द फोन। तो वो किस पे बोल रहे हैं? कॉल बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। हेलो तुम कैसे हो, हैं अच्छे हो कि नहीं हो, मेरे पैसे तो अभी तक आपने लौटाए नहीं है, इस तरीके की कोई मान लो बात हो रही होगी। तो वो कैसा है? साइन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल या वर्बल या फिर रिटर्न, तो क्या हो जाएगा भाई? मौखिक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्बल हो जाएगा, ठीक है ना, मौखिक संवाद या फिर वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला है, लेटर इज ए फॉर्म ऑफ डेस कम्युनिकेशन। लेटर, लेटर, किसी को पत्र लिखा है आपने, बताओ आपको किसी ने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है? बताओ, है पत्र लिखा है, पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? पत्र, ठीक है, लेटर जिसको बोलते हैं, पत्र, है ना। ये किसी ने आपको लिखा है या नहीं लिखा? अगर ये आपको किसी ने पत्र लिखा ही नहीं है तो आपका जीवन तो भाई बहुत ही, ये मान लो कि दुखमय है, ठीक है ना। तो लेटर तो आपको किसी ने लिखा होगा, नो मैटर किसी ने भी लिखा हो, बट लिखा तो जरूर होगा। तो पत्र अगर किसी ने लिखा है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा? ये लेटर वाला जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का होगा? चिट्ठी आई है ऐसा कुछ है, तो क्या हो जाएगा? वो वर्बल होगा क्या? नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका? नॉन वर्बल होगा, ठीक है ना। लेटर कोई लिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका? नॉन वर्बल हो जाएगा, नॉन वर्बल हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला है, ए फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर पर्पस। फॉर्मल लेटर है तो ऑफिस के काम काजों से, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल में तो पता चल गया होगा ना आपका। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? जो ऑफिस के बाहर की लैंग्वेज होती है, जो वर्क प्लेस के बाहर की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, ठीक है ना। इनफॉर्मल, जिसको अनौपचारिक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और फॉर्मल का मतलब हो गया जो ऑफिस में या वर्क प्लेस में यूज करते हैं, वो वाली होती है फॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर कैन बी यूज फॉर पर्पज। बोरिंग होता है क्या? ऑफिशियल या फ्रेंडशिप या फाइटिंग, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? फॉर्मल लेटर वो किसके लिए यूज हो जाएगा? बताओ। वो ले हो जाएगा आपका ऑफिशियल, ठीक है ना, बी इज दी राइट आंसर। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑफिस के लिए हम फॉर्मल चीजें यूज करते हैं, और ऑफिस के बाहर है तो क्या करते हैं? इनफॉर्मल करते हैं। जैसे आपका कोई टीममेट है या फिर आपका साथ का कोवर्कर है या कलीग है, जो भी है मान लो, वो आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ काम कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो? हाय सर, या एक दूसरे को सर करके बुलाते हैं। और वैसे आपका कोई फ्रेंड है तो उसको क्या ही बोलते हो? आपको पता होगा ना कि कॉल करते हो तब भी क्या ही बोलते होगे ना। तो उसको इनफॉर्मल तरीके से हम ट्रीट करते हैं। आपका जो दोस्त है और जो आपका बॉस है या कलीग है या आपका सहकर्मी है, कर्मचारी है आपका, तो उसको आप सर या मैम करके आप करते हो, या उसको हम ग्रीट करते हैं किस तरीके से? फॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। तो फॉर्मल लेटर किसके लिए होगा? ऑफिशियल के लिए। और इनफॉर्मल लेटर होता तो अगर मान लो यहाँ पे ये होता इनफॉर्मल, फॉर्मल, तो ये किसके लिए हो जाता फिर आपका? फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है ना, फ्रेंडशिप के लिए हो जाता है, ठीक है। रेग इन द लेटर मीन्स, देखो रेग इन द लेटर मीन्स, रेग का मतलब क्या है? ऑप्शन पे आ जाओ। रेग से रिगार्डिंग, सब्जेक्ट, ग्रीटिंग या बॉडी, तो क्या बन जाएगा? रेग से रिगार्डिंग बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, रेग है, REG, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ग्रीटिंग नहीं बनेगा, बॉडी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो
10 सॉरी 11 12 13 हो गए, 14 14 नंबर बताओ। टॉम रिसीव्ड ए लेटर, टॉम नाम का कोई लड़का है, उसने प्राप्त किया क्या, एक लेटर प्राप्त किया है, बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल ऑफ वो सेंट इट। अब उसको पता नहीं है कि ये किसने भेजा है, उसने तो एक लेटर पाया है या प्राप्त किया है, पर उसको पता नहीं कि ये किसने भेजा है। वो सेंड इट है ना, डिटेल ऑफ वो सेंड इट हैव, इट डिड नॉट हैव, कोई भी उसने प्राप्त नहीं किया जानकारी, एनी डिटेल ऑफ वो सेंड इट, उसको किसने भेजा है। द लेटर वाज मिसिंग द, लेटर वाज मिसिंग द, किसका एड्रेस मिस है भाई, इसमें किसका एड्रेस मिस है, तो जिसने प्राप्त किया है वो तो कौन है, आपका टॉम है। टॉम ने तो एक लेटर पाया है, पर टॉम को ये नहीं पता कि ये लेटर मेरे को भेजा किसने है, तो भेजा किसने है उसको ये पता नहीं है, तो किसका एड्रेस मिस है, किसका एड्रेस मिस है, देखो किसका एड्रेस मिस था इसमें, मिसिंग द, किसका एड्रेस, सेंडर का या रिसीवर का, बताओ किसका, ये तो होंगे नहीं ना, ग्रीटिंग और सब्जेक्ट तो होगा नहीं, सेंडर्स या फिर रिसीवर्स, रिसीवर्स, तो रिसीवर्स तो कौन आ गया आपका, टॉम आ गया, तो किसका है भाई वो, मिसिंग किसका है, सेंडर का, जिसने भेजा है उसका क्या है, मिसिंग है, एड्रेस मिसिंग है, तो सेंडर्स क्या आ जाएगा, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, Sam wanted to apply for a job. He thought of writing a cover letter to the company, but his friend suggest to attach. देखो सेम चाहता है कि वो अप्लाई करे किसके लिए, जॉब के लिए। सेम नाम का कोई लड़का है, वो चाहता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। ही थॉट, उसने सोचा कि रिटर्न ए कवर लेटर टू द कंपनी, बट हिज फ्रेंड सजेस्ट टू अटैच, उसके फ्रेंड ने सजेस्ट भी कर दिया कि उसके साथ आप अटैच कर दो, क्या कर दो, विथ द कवर लेटर, क्या करोगे, ब्रोशर बनाओगे, अपना ब्रोशर बनाओगे, उसके साथ अटैच करोगे, तो ब्रोशर करोगे अपना, नहीं, लीव छुट्टी डालोगे, भाई आपको तो जॉब पानी है ना, देखो यहाँ अप्लाई फॉर ए जॉब, अगर आपको एक जॉब पानी है तो उसके साथ आप क्या अटैच करोगे, आप रिज्यूमे अपना क्या करोगे, अटैच करोगे, रिज्यूमे अपना क्या करोगे, उसके साथ अटैच करोगे, क्यों, क्योंकि डिटेल ऑफ आपकी सारी डिटेल है वो किसमें होती है, आपके रिज्यूमे में होती है, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, आपका बैकग्राउंड मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस बैकग्राउंड क्या है, वो सारा रिज्यूमे में मेंशन होता है भाई, ठीक है ना। रिज्यूमे क्या होता है ये आपको किसी एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें भी हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। चलो अगला बताओ, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ए बी सी डी, कौन सा नहीं है भाई, देखो आई कॉन्टेक्ट तो नॉन वर्बल है, आंखों के इशारे किसी को आप कर रहे हो तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन वर्बल। हैंड की मूवमेंट भी नॉन वर्बल है और फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल है, तो अगर ये तीनों है तो क्या हो जाएगा आपका, ईमेल क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ईमेल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो भाई, एलिमिनेट भी कर सकते हो, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हो, है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ, है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ एक बार बता दो भाई, समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन का आंसर करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला है, shouting shows we are angry, talking very slowly so we are tired or sleepy, what part of non verbal communication help to understand। अच्छा, shouting shows we are angry, talking very slowly shows we are tired or sleepy। अगर कोई मान लो शो कर रहा है किसको, गुस्से को, हम गुस्से को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या टॉकिंग वेरी स्लोली बहुत धीरे से बोल रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, टायर्ड और स्लीपी हो आप, ठीक है ना, बोर बोर हो, थोड़ा सा उम्दा सा फील कर रहे हो, हाँ नींद आने की संभावना है, आलस है थोड़ा आप में, ठीक है ना। तो वोट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस पार्ट में इसको समझने में मदद कर सकता है, स्माइल, हैंड मूवमेंट, टोन ऑफ वॉइस या आई मूवमेंट, ठीक है ना। तो कौन सी चीज है जो हमें ये चीज दिखाएगी, मान लो अगर मैं थका हुआ सा फील कर रहा हूँ, तो मेरी कौन सी चीज है जो आपको ये बता देगी, कौन सा ऐसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा जो ये चीज बता देगा कि मैं आज ऐसा फील कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैसा फील कर रहा हूँ, वेरी स्लोली शो, वेरी स्लोली टॉकिंग वेरी स्लोली, टायर्ड और स्लीपी फील कर रहा हूँ, ऐसा कौन सी चीज दिखा सकती है। मैं अगर स्माइल कर रहा हूँ, मान लो आपको स्माइल कर रहा हूँ, इसका मतलब तो मैं खुश हूँ, ठीक है, खुश हूं, तो ये चीज तो दिखाएगी नहीं उसको। हैंड मूवमेंट से भी पता नहीं लगेगा। टोन ऑफ वॉइस क्या हो जाएगा आपका, टोन ऑफ वॉइस, सी इज द राइट आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके टोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कभी सो के उठते हो तो अपना गाना रिकॉर्ड करना और एक बार नहा के अपना गाना रिकॉर्ड करना, आपको पता लग जाएगा कि टोन ऑफ वॉइस में कितना डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और नींद आ रही है तब आपको कोई बोले घर वाले कि आपको ये काम करना है, तो फिर आपके टोन ऑफ वॉइस में चेंज आता है, डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टोन ऑफ वॉइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आई मूवमेंट से भी नहीं होगा, ठीक है। चलो चलो अगला बताओ, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड। मान लो आप हो और कोई दूसरा इंसान है, वो हो सकती है या हो सकता है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्संस, तो वो क्या कहलाएगी भाई, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, वो स्पाटियल डिस्टेंस कहलाएगी, रिलेशनशिप कहलाएगी, इनफॉर्मल या क्लोज, वो क्या कहलाएगी, ठीक है। देखो स्पाटियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताओ, स्थानीय दूरी, ठीक है,
रिलेशनशिप मतलब क्या है, संबंध होता है ना, क्या होता है भाई, संबंध होता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, अनौपचारिक, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक है। और क्लोज मतलब क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है ना। तो आपके और किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आपकी स्थानीय दूरी कहलाएगी भाई। स्थानीय, एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है वो क्या होती है, आपकी स्पाटियल डिस्टेंस, ठीक है ना, वो कहलाएगी आपकी। वो रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। कई लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं सर, आपको नहीं पता है, वो रिलेशनशिप ही होती है, ऐसा नहीं करना है भाई। वो क्या होती है, रिलेशनशिप, संबंध वो अलग चीज है, ठीक है ना। वो क्या है भाई, अलग चीज है। हाँ, संबंध आपका दूर हो सकता है, वो अलग चीज है, बट यहाँ पे जो होगा डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ, आप में, एंड अदर पर्सन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगी, आपकी स्थानीय दूरी या फिर स्पाटियल डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है ना। रिलेशनशिप नहीं होना है, ठीक है ना। गलती मत कर देना, ठीक है ना। कई बार भावनाओं में बह जाते हैं और गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर 2 नंबर हमारे इसमें कम हो गए, नहीं तो पूरे में से पूरे थे। इस तरीके से मत करना, ठीक है। चलो, व्हेन टॉकिंग टू आवर कोवर्कर, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हेन टॉकिंग टू आवर कोवर्कर वी शुड नॉट स्टैंड और सिट। अगर आप अपने कोवर्कर्स के साथ बातचीत कर रहे हो या उनके साथ बैठ रहे हो तो आपको कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए, तो कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए भाई, अपोजिट, उनके अपोजिट नहीं होना है। नहीं, ये कोई बात थोड़ी है, अगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी जिसमें मुझे अपोजिट होना पड़ेगा, मैं अपना मत रख सकता हूं, तो ये तो गलत बात है, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ, उनके सामने नहीं है, उनके आगे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टू क्लोज, उनके क्लोज नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आप अपने कोवर्कर्स के साथ घुल मिल जाओगे, या यूं कह लीजिए कि उनके साथ बैठना उठना ही शुरू कर दोगे, ठीक है ना, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, उनके क्लोज नहीं आना है। अगर उनके क्लोज चले जाओगे तो फिर आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, फिर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको वो फॉलो भी नहीं करेंगे ना। बहुत बार आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द वन रीजन यही होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ घुल मिल गए हैं, या आप उनके बहुत ज्यादा क्लोज आ गए हैं, या आ गए हो आप, ना, इस वजह से। तो आपको टू क्लोज क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू क्लोज टू देम, ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला बताओ, चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, चेरी एक जा रहा है किसके लिए, एक इंटरव्यू के लिए। व्हाट शुड सी नॉट डू, उसको क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, वियर फॉर्मल ड्रेस, ये तो होना चाहिए ना भाई, उसको पहनना चाहिए फॉर्मल ड्रेस। ऐसे नहीं कि वो लुंगी पहन के जा रहा है या फिर कुछ इनफॉर्मल कपड़े पहन के जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज तो उसको करनी चाहिए, सही बात है। अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, टू मच, बहुत ज्यादा मेकअप करके जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई भांड आ गया है। जैसे हमारे गांव में आते हैं भांड दिखाने वाले, वो अलग ही, कभी बोलते हैं हम रावण बन के आए हैं, हम शिवजी बन के आए हैं, नारायण बन के आए हैं, अलग अलग वो रोल अदा करके जाते हैं। तो वो क्या अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप लगा लेते हैं, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो वो जो इंटरव्यूअर है वही भाग जाएगा, इंटरव्यू देने जाओगे वो इंटरव्यूअर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, उसको लगेगा कि आज मैं गलत जगह आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। टेक हर रिज्यूम, रिज्यूम तो रखना ही है अपना, है ना, रिज्यूम तो रखना ही है, ये बात भी सही है। वियर क्लीन क्लोथ्स, ये भी है, साफ सुथरे आपको कपड़े पहन के जाना है, ये बात भी सही है। तो ये वाली नहीं है भैया ना, ये वाली नहीं है, तो ये यही पूछा था। वो शुड बी, शुड सी नोट डू, उसको क्या नहीं करना चाहिए, वो लड़की है उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। अगर उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया तो क्या हो जाएगा भाई, है, इंटरव्यूअर डर जाएगा। क्या कह देगा बताओ भैया, डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा बताओ। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सुन लो जितनी भी लड़कियां मेरी क्लास को देख रही है, ऐसा आपको नहीं करना है जब आप इंटरव्यू में जा रही हो तो, ठीक है ना। चलो अगला बताओ, 21 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड्स, यू कैन स्पीक टू योर फ्रेंड, क्या है, फॉर्मली इनफॉर्मली, बाई रीडिंग देयर माइंड, बाई डांसिंग। यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो अपने तुम्हारे फ्रेंड के लिए, तो क्या यूज करोगे, फॉर्मली इनफॉर्मली, तो क्या हो जाएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मली उससे बोल सकते हैं, है ना। कोई सर्वर थोड़ी लगाता है अपने फ्रेंड को कि हेलो राठी जी सर आप कैसे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हो। कैसे बोलते हो बताओ, है अपने फ्रेंड को आप कैसे बोलते हो, हैं, आपने इमेजिन कर लिया ना कैसे बोलते हो। तो जो बोलना है वो क्या कहलाता है आपका, इनफॉर्मली कहलाता है, ठीक है ना। अगला बताओ, 21 हो गया, 22 बताओ, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है कम्युनिकेशन का। तो ड्राइविंग तो चलाना होता है गाड़ी को, ठीक है ना, बाकी सब वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है, ये सारे तो है। ड्राइविंग क्या हो गया, किसी भी चीज को चलाना, तो चलाना क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। आप गाड़ी चला सकते हो, बाइक चला सकते हो ना, साइकिल चला सकते हो, तो वो ड्राइविंग क्या है, आपका कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बाइक चला रहा हूं और कोई समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्या मतलब हुआ, ये तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना भाई, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज एट, कहां यूज किया जाएगा, फॉर्मल की बात कर रही है तो क्या हो जाएगा, वर्क प्लेस पे यूज किया जाता है। फॉर्मल कहां किया जाता है, वर्क प्लेस पे यूज किया जाता है। फ्रेंड के साथ आप क्या करते हैं, इनफॉर्मल करते हैं, घर में इनफॉर्मल करते हैं, पार्टी में भी हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल करते हैं, क्योंकि पार्टी हम अपने सर और मैम के साथ नहीं जाते हैं, हम किसके साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं।
और अगर वो जो सर और मैडम के साथ आप अगर पार्टी में जा रहे हो तो वो आपके फ्रेंड ही है इसलिए आप जा रहे हो, अदरवाइज आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको वर्क प्लेस पे ही करना है, बाकी जगह आपको नहीं करना है या नहीं होता है, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। अगला है विनोद मेट हिज न्यू मैनेजर एट हिज वर्क प्लेस। विनोद ने क्या किया, मिला है वो अपने नए मैनेजर से, कहां पे, उसके अपने काम पे। ही हैड टू, उसको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था बताओ, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, थैंक यू, ऐसे बोलेगा थैंक यू, थैंक यू बोलेगा क्या वो सबसे पहले। भाई सपोज करो आप कहीं नई जगह जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, और वो भी क्या है अपने वर्क प्लेस पे अपने मैनेजर से, तो वहां पे फॉर्मल चीजें होगी, है ना, आप सर कहोगे, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या बोलोगे, सबसे पहले ये बोलोगे थैंक, ये थोड़ी कहोगे। इंट्रोड्यूस, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, या फिर अप्रिशिएट, या फिर प्राइज, प्राइस से, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है ना। कहीं भी क्या कर रहे हो, नई जगह मिल रहे हो, नई जगह जा रहे हो, तो अपने आप को क्या करोगे भाई, इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। तो विनोद क्या करेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था या फिर करेगा वो, ठीक है। चलिए, whenever we are communicating we have to be dressed appropriately, maintain our body language and maintain, और किस चीज को मेंटेन करोगे बॉडी लैंग्वेज के साथ, और किस चीज को मेंटेन करोगे, ए वेरी लाउड वॉल्यूम, मेकअप, आई कॉन्टेक्ट एंड साइलेंस। तो क्या हो जाएगा, आंखों के कॉन्टेक्ट को, मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका आई कॉन्टेक्ट वेरी मच इफेक्टिव होता है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है, आप कितना आई कॉन्टेक्ट करते हो किसी के साथ, वो चीज क्या आपके कम्युनिकेशन को अच्छा बनाती है। अब आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि आप आई कांटेक्ट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उसको घूर ही रहे हो कि मैं खा जाऊंगा तेरे को, है ऐसा नहीं करना भाई। आई कांटेक्ट का मतलब क्या है कि आप 5 से 7 सेकंड क्या कर रहे हो, आंखों से कांटेक्ट बना के रखते हो, फिर आपने मान लो उसके मुंह पे देख लिया, या साइड में तो देखना ही नहीं है ना कम्युनिकेशन में, अगर आप साइड में देख रहे हो इसका मतलब आप इग्नोर करना चाह रहे हो, उसको सुनना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, प्रॉपर उससे घूरना नहीं, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि घूर रहे हो। और घूरना कब नहीं लगेगा, जब आप आई कांटेक्ट के साथ एक स्माइल करते रहोगे, ठीक है ना। और स्माइल का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअस आप स्माइल ही किए जा रहे हो, अगला बोलेगा कि ये तो कुछ काला है भाई, ये कुछ पागल वागल तो नहीं हो गया है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो मेंटेन ओवर बॉडी लैंग्वेज एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, इसको भी आपको क्या करना है, मेंटेन करना है बॉडी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अगला है 26 नंबर है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैपन थ्रू, किसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज को, कम्युनिकेशन के थ्रू, लिस्ट सुन के, वो देख के या गा के, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है ना। भाई आइडिया एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो कैसे होंगे, ठीक है ना, वो कैसे होंगे, आपके कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। अगर मैं सुन रहा हूं तो उससे नहीं होगा, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो सुनने से तो होगा नहीं अकेले से, ठीक है ना। वॉचिंग देखने से भी नहीं होगा, और सिंगिंग गाने से भी नहीं होगा। तो एक्सचेंज अगर आपको करना है आइडियाज, तो वो कैसे होगा, आपको कम्युनिकेशन करके, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करके। बताओ 27 नंबर क्वेश्चन है, एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द, एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहां पे हो रहा है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, इसका मतलब कौन सा कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, फॉर्मल बोल सकता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मल बोल सकता हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो, सॉरी वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द, क्या हो जाएगा, आइडियाज, टेक्स्ट, 6 CS या फिर क्लोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 C's हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो बताइए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेट मेनली थ्रू, किसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू करेंगे, वो लेटर लिखेंगे। मान लो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एक यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ITI है, ठीक है ना, कोई ITI है, वो दूसरी ITI से, या फिर कोई कंपनी है मान लो, ठीक है ना, कंपनी है, कंपनी है, ठीक है। तो वो कंपनी से, ITI अगर कंपनी से कम्युनिकेट कर रही है तो वो किसके थ्रू करेगी, ठीक है ना। एक मिनट भाई, इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या है, 6 C's है, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ITI है, वो कंपनी के थ्रू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, क्या वो पत्र लिखेगा, लेटर लिखेगा, नहीं, ईमेल्स के द्वारा, हाँ ईमेल्स भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पत्र भी भेज सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रोजेक्ट के द्वारा, या फिर अनफेमिलियर वर्ड्स के द्वारा। तो वो क्या ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा, ईमेल्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा होता है, ठीक है ना। मेल हम भेजते हैं, ठीक है ना, कोई भी ITI किसी कंपनी को भेज रहा है, कंपनी ITI को भेज रहा है, तो क्या है कम्युनिकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ईमेल्स के द्वारा होता है। बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन है, बताइए, इन ए मीटिंग सूर्या स्पीक इन हिंदी, एक मीटिंग में सूर्या नाम का कोई लड़का है, वो बोल सकता है हिंदी में, सूर्या स्पीक इन हिंदी, हिंदी में बोल रहा है, ठीक है। सम ऑफ हिज टीम मेंबर्स, कुछ लोग है उसकी टीम में जो अंडरस्टैंड बोथ है इंग्लिश एंड हिंदी, कुछ लोग है, देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। 29 को एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, मीटिंग में क्या कर रहा है, सूर्या नाम का कोई लड़का, सूर्या, सूर्या, आप में से कोई सूर्या है बताओ, सूर्या नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, ठीक है ना। सम ऑफ हिज टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और कुछ लोग देखो, कुछ लोग, सम मेंबर्स या कुछ लोग, कुछ लोग, लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग क्या करते हैं,
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को समझते हैं, और कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एंड अदर ओनली नो इंग्लिश, वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को जानते हैं, ठीक है। और वो जो है मीटिंग में क्या कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा है, हिंदी का। तो कुछ लोगों के लिए मान लो ये कुछ लोग ए है और ये कुछ लोग बी है, ठीक है। तो सूर्य की बात ए वालों के लिए तो ठीक है, क्योंकि ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो इसने हिंदी में बोला तो इन्होंने तो समझ लिया, ठीक है ना। जब ये हिंदी बोल रहा है तो बी वालों के जीवन में क्या हो गया, दुख हो गया, ये नहीं समझेंगे बेचारे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है व्हाट शुड सूर्य डू, सूर्य को क्या करना चाहिए, तो सूर्य को क्या है, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, हिंदी में नहीं करेगा, ठीक है ना। स्कोल्ड पीपुल नहीं, स्टॉप टॉकिंग नहीं, क्या करेगा वो, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसको क्या करनी है भाई, बात करनी है। अगर वो इंग्लिश में बात करेगा तो बी वाले भी समझ जाएंगे और ए वाले भी समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए वालों को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है और बी वालों को तो बेचारों को इंग्लिश ही आती है। तो अगर ये हिंदी की जगह है ना, ये अगर हिंदी की जगह क्या करेगा, इंग्लिश में अगर बात करेगा, इंग्लिश में अगर बात करेगा तो क्या करेगा, दोनों समझ जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो डी इज द राइट आंसर। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, विच कम्युनिकेशन मेथड शुड बी यूज्ड टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जो जानकारी आप ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जो गोपनीयता बनाई रखती है, या फिर उसको आपने प्राइवेसी में रखना है, ठीक है ना। एंड डॉक्यूमेंट्स इन द वर्क प्लेस, ठीक है, तो वो किसके थ्रू भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर फोन के थ्रू, तो वो हम भेजते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है ना। किसके द्वारा भेजते हैं हम, ईमेल के थ्रू भेजते हैं। बी इज दी राइट आंसर। 30 में क्या हो जाएगा, बी इज दी राइट आंसर। व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजेंगे, इंस्टाग्राम और फोन के द्वारा भी नहीं भेजेंगे। फोन के द्वारा भेजने का मतलब तो कोई बना नहीं ना भाई, इसका मतलब तो या तो ईमेल से करोगे, इंस्टा से करोगे, है ना, या फिर ब्लूटूथ से भेजोगे दूसरे फोन में, या फिर वाया कोई भी आप सॉफ्टवेयर है उससे भेज सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसको आप मेल के थ्रू ही भेजोगे, ठीक है। चलो अगला है, what can make it difficult to communicate in the workplace। what can make it difficult to communicate in the workplace, क्या करेगा, कौन सी ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट बना देगी किसको, कम्युनिकेशन को, कौन सी बनाएगी भाई, लैंग्वेज डिफरेंस, यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड, डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें क्या कर देगी भाई, कम्युनिकेशन को डिफिकल्ट मुश्किल बना देगी। कौन सी, लैंग्वेज डिफरेंस, भाई लैंग्वेजों में, भाषाओं में ही अंतर है, मैं बोल कुछ रहा हूँ, कोई समझ कुछ रहा है, या उसको आती नहीं है, तो डिफरेंस हो गया, तब भी वो क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन। यूज ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, आप फेमिलियर वर्ड्स का मतलब या अनफेमिलियर वर्ड्स का मतलब कुछ अब शब्द आप यूज कर रहे हो तब भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन। डिफरेंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका डिफरेंस कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी क्या है, डिफरेंस है, तब भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन। तो ये सारे फैक्टर है वो रोल अदा कर रहे हैं किसमें, डिफिकल्ट बनाने में, किसको, कम्युनिकेशन को। डी इज दी राइट आंसर, डी इज दी राइट आंसर, ठीक है, डी इज दी राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला बताओ, द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको, टीम वर्क को डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट सिनर्जी, या फिर टीम या ग्रुप, तो क्या हो जाएगा वो सिनर्जी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके टीम मेंबर्स है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग वे से काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तो पर्पज हुआ ना टीम वर्क का, कि वो अपना अपना क्या है, इफेक्टिव माइंड लगा रहे हैं, या यूं कह लीजिए अपनी क्रियोसिटी दिखा रहे हैं, या क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, ये डिस्क्राइब इंपोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, तो क्या हो जाएगा, सिनर्जी, ठीक है ना। तो बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर। चलिए अगला है, शेयरिंग विल हेल्प, शेयरिंग शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्वड एंड, शेयरिंग जो है वो होती है सहायता करने में, क्या होगी, एवरीवन फील इन्वॉल्वड, वो क्या होती है, सभी को क्या करती है, एवरीवन फील, एवरीवन जो प्रत्येक लोग है वो फील करते हैं क्या, इन्वॉल्वड, वो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उससे फील करते हैं, एंड और क्या करते हैं, वो हैप्पी है या सैड है, मोटिवेटेड है और क्लोज है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्वड एंड मोटिवेटेड, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, क्लोज नहीं होगा, सैड और हैप्पी भी नहीं होगा, मोटिवेटेड है ना, फील इन्वॉल्वड एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला है, राम कोमा विनय, राम कोमा विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। तीन है लड़के, लड़के है ना भाई, हाँ, राम है, विनय है और संदीप है, तीनों लड़के हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक टीम बनाकर वो फिनिश करेंगे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट को, ठीक है। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, विनय नाम का जो लड़का है वो अपने थॉट्स है वो शेयर कर रहा है, किनसे, अपनी टीम में तीन लोग है ना, तो उन तीनों से, दोनों से ही करेगा जो बच गए, विनय नाम का लड़का अगर वो अपने थॉट्स शेयर कर रहा है तो किससे करेगा, वो दोनों से करेगा, किससे, राम और संदीप से। तो ये कह रहा है शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू, तो ये कह रहा है विनय शेयरिंग हिज थॉट्स, व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू, अब क्या करना चाहिए, विनय और संदीप को क्या करना चाहिए,
विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स, तो क्या करना चाहिए उसको, लिसन एक्टिवली, प्ले, या फिर गो अराउंड द स्कूल, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसमें थोड़ी मिस्टेक भी ये हो गई है क्वेश्चन में कि विनय इज द शेयरिंग हिज थॉट्स, विनय अगर शेयर कर रहा है अपने थॉट्स को तो सुनेगा कौन, राम और संदीप सुनेंगे। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि वोट और विनय एंड संदीप सपोज टू डू, एक को तो मिस ही कर दिया, फिर भी चलो कोई नहीं। अगर ये कह रहा है कि विनय और संदीप को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, लिसन एक्टिवली, प्ले खेलना चाहिए, गो अराउंड द स्कूल, नन ऑफ दीज, तो क्या होना चाहिए, एक्टिवली उनको सुनना है भाई, एक्टिवली उनको क्या करना है, सुनना है, ठीक है ना। अगर वो थॉट शेयर कर रहा है तो बाकी लोगों को सुनना है, या संदीप को तो स्पेशली क्या करना है, सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, किसकी सुननी पड़ेगी, विनय की सुननी पड़ेगी। और जो लोग विनय की नहीं सुनते हैं वो क्या होते हैं, फिर परेशान होते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। चलो अगला बताओ, 35 नंबर क्वेश्चन है, टीना एंड लेराज टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों साथ साथ काम कर रही है, टीना एंड लेराज टीम, दोनों की टीम है, टीना की अलग टीम है और लेरा की अलग टीम है, दोनों क्या कर रही है, साथ काम कर रही है फिनिश करने के लिए स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को, ठीक है। व्हाट शुड बोथ द टीम डू टू फिनिश द प्रोजेक्ट, अब उनको क्या करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए क्या करना चाहिए, रेसिस्ट, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, या फाइट, या फिर आर्ग्यू। तो उनको बांट लेनी चाहिए, शेयर कर लेनी चाहिए अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी अपनी जिम्मेदारियां, अपना अपना काम उनको बांट लेना चाहिए, ताकि वो अपने पेंटिंग प्रोजेक्ट को, स्कूल का जो पेंटिंग प्रोजेक्ट है उसको क्या कर सके, कंप्लीट वो कर सके। तो उनको बांट लेनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल इज कॉल्ड, आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपुल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट, हैप्पीनेस, या फन। मान लो दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप है, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट चल रहा है, कि वो मान रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे एग्री नहीं हूं, एक ग्रुप दूसरे से कह रहा है हम आपके बातों से एग्री नहीं है, आपके विचारों से एग्री नहीं है, और वहां पे क्या चल रहा है, आर्गुमेंट भी चल रहा है। तो ये चीज क्या होगी, टीम वर्क होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, हैप्पीनेस होती है, फन होती है। तो वहां पे क्या आ जाएगा भाई, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट हो रहा है और डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स, कॉन्फ्लिक्ट किससे बनता है, किससे बनता है भाई, या कन्फ्लिक्ट से क्या बनता है, नेगेटिव इमोशन से बनता है कन्फ्लिक्ट, या फिर पॉजिटिव इमोशन से, हैप्पी इमोशन से, एंजॉयमेंट से। अरे भाई कन्फ्लिक्ट का मतलब ये हो गया ना कि वहां पे क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, दो लोग आपस में टक्कर कर रहे हैं, दो लोग आपस में टकराव हो रहा है, दो लोगों का, दो ग्रुप्स का, ठीक है ना, दो टीमों का। तो वो क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, या उसके कारण क्या नेगेटिव इमोशंस आते हैं। पॉजिटिव इमोशन, हैप्पी इमोशन और एंजॉयमेंट में लोग कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, या कॉन्फ्लिक्ट में किसके कारण जा रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस के कारण जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है, मान लो यहाँ पे टकराव हो गया, वो टकराव वर्क प्लेस में किसको अफेक्ट करेगा, एबिलिटी टू वर्क, सैलरी, इन्वायरमेंट, या फिर वेदर। तो किसको करेगा, वो काम करने की जो क्षमता है उसको वो क्या करेगा, कम करेगा। बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं अपने ऑफिस में, अपने आसपास के माहौल में, और उससे क्या है, वो जो प्रोडक्टिविटी है लोगों की फिर वो घटा लेते हैं, क्योंकि एबिलिटी टू वर्क, जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उनको दूसरे काम में बिजी कर दिया, और दूसरा काम क्या, कि आपको कन्फ्लिक्ट में उलझे रहो, आप अपने आप में टकराव करो, ठीक है, तो उसमें अपने हमने उलझा दिया है, तो फिर एबिलिटी टू वर्क है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी, ठीक है ना। एबिलिटी, जो काम करने की क्षमता है, जो योग्यता है, वो क्या हो जाएगी आपकी, अफेक्ट हो जाएगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई, है 39 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स, जमनेस तो नहीं है, जेम्स है, ठीक है ना। जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर्स सूरज, कोमा, रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे, ठीक है। ये जेम्स नाम का कोई लड़का था जो क्या कर रहा है, टीम मेंबर सूरज, रीना और नगमा से क्या कर रहा है, ये मीट हिज टीम, ठीक है ना, मिला ना, कब मिला था, शुक्रवार को, ठीक है ना। जेम्स कोल्ड सूरज एंड रीना, जेम्स ने बोला, या कोई बातचीत करी होगी सूरज और रीना से, सूरज और रीना से ही करिए भाई, जेम्स नाम का कोई लड़का, देखो यहाँ समझो ना, जेम्स वो बोल रहा है, बुला रहा है, पुकार रहा है, या बात कर रहा है, किससे, सूरज एंड रीना, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, सूरज एंड या कोमा रीना, सूरज कोमा रीना, ठीक है ना, रीना। बट ही डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा, भाई देखो ये जेम्स नाम का कोई लड़का था, इसने कॉल किया अपनी टीम को और बोला कि हम इस फ्राइडे को या फिर मीटिंग रखेंगे या फिर कोई किसी काम से, ठीक है ना। तो जो जेम्स कॉल करता है वो रीना और सूरज को ही करता है, बट दे डिड नॉट इन्फॉर्म नगमा, नगमा को जेम्स ने इन्फॉर्म नहीं किया, नगमा को क्या है भाई, नगमा
नगमा को इन्फॉर्म नहीं किया और इनको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये कह रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है, पुअर कम्युनिकेशन, टाइपिंग एरर, स्ट्रेस या फिर पुअर लिसनिंग। तो देखो उसने तो कॉल ही नहीं किया ना नगमा को, नगमा को तो बताया ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये पुअर कम्युनिकेशन है, पुअर कम्युनिकेशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। चलो अगला बताओ भाई। अगला है श्वेता एंड श्वेता एंड रक्षित आर को वर्कर। दो लोग हैं, श्वेता है और रक्षित है, साथ में काम करते हैं, को वर्कर है, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। दे आर एंग्री विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से गुस्सा है क्योंकि दे हैव नॉट कंप्लीटेड ए प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली, क्योंकि दोनों ने जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो वो पूरा नहीं हुआ, तो एक दूसरे से क्या है वो गुस्सा है। क्यों? क्योंकि वो तो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, तो एक दूसरे से वो गुस्सा है। विच इज ए गुड वे टू रिसोल्व सच कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस। अब कौन सा तरीका है इनमें से 1 2 3 4, इनमें से चारों में से कौन सा तरीका है जिससे वो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या है रिसोल्व कर सके और अच्छे से वर्क कर सके। भाई कौन सा तरीका होगा, वो कौन सा होगा बताओ है? तो वो तरीका है क्विट द जॉब, जॉब को छोड़ दो, फाइंड डिफरेंट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम, या इग्नोर ईच अदर, या फाइल ए पुलिस कंप्लेन। देखो पुलिस कंप्लेन क्यों करोगे, पुलिस को क्या लेना देना, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। इग्नोर करोगे ईच अदर, उससे भी नहीं होगा, जॉब छोड़ने से भी नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, फाइंड डिफरेंट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम। आपको अलग अलग रास्ते खोजने हैं जिससे आप क्या कर सको, प्रॉब्लम को सोल्व कर सको। ऐसे गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। गुस्सा अगर किसी पे आप करोगे इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन पे काम नहीं कर रहे हो, किसी को गुस्सा ही कर रहे हो, किसी पे गुस्सा ही कर रहे हो। और ये गुस्सा करके आप ये भी दिखा देते हो कि सोल्यूशन ढूंढने की मेरी तो औकात नहीं है, इसलिए आप क्या कर देते हो, दूसरे पे गुस्सा कर देते हो, ठीक है। चलो अगला है नेगेटिव कमेंट मेड अबाउट ओवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट ओवर एक्शन और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। नेगेटिव कमेंट से क्या होता है, ये क्या बना देते हैं, वो क्या होता है भाई, अप्रिसिएशन होता है क्या। अप्रिसिएशन क्या होता है, मान लो किसी ने अच्छा काम किया तो मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उसको सराह रहा हूँ, सराहना दे रहा हूँ, यही कह लो कि मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना उसको, या यूं कह सकते हैं उसको मोटिवेट करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं, अगर नेगेटिव कमेंट है तो उससे अप्रिसिएशन तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं होगा और रिवॉर्ड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, क्रिटिसिज्म हो जाएगा भाई, क्रिटिसिज्म हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगर आप नेगेटिव कमेंट किसी को दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसका क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है ना। मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि नेगेटिव कमेंट से भी हम क्या कर लेते हैं, अप्रिसिएशन पा लेते हैं, और उससे वो हमारे विकास से कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और ऐसा कुछ है। तो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म है वो किससे होता है, आपका नेगेटिव कमेंट करने से, वो क्रिटिसिज्म फील करता है बंदा, ठीक है ना। इफ ए पर्सन रिसीव्स हर्ष unfair and very negative criticism, they feel very unhappy. what type of criticism in is this यदि एक पर्सन रिसीव हर्ष अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, वो क्या करता है, पाता है, दे फील वेरी अनहैप्पी, वो बहुत ही नापसंद नाखुश फील करता है। वो टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस, कौन सा होगा, हेल्पफुल क्रिटिसिज्म या फेयर क्रिटिसिज्म, अनफेयर या फिर पॉजिटिव। तो कौन सा हो जाएगा भाई बताओ, अनफेयर या फिर पॉजिटिव, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर वो देखो अनहैप्पी फील कर रहा है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म है अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म है, तो कौन सा हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे लिख दिया देखो इसने अनफेयर, ठीक है ना, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म, तो कौन सा हो जाएगा ये अनफेयर। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला बताओ 43 नंबर क्वेश्चन बताओ, 43 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन डेज टू द पर्सन। आपको मान लो क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो आपको कौन सी चीज है वो रखनी है या क्या चीज आपको करनी है। हैप्पी एंड जॉयफुल, आपको खुश होना है और आनंदित होना है। काम एंड लिसन, शांति बनाए रखनी है और सुनना है। साउट एंड क्राई, दुखी होना है, चिल्लाना है या फिर गुस्सा करना है, वो सारी चीजें करोगे आप। फाइटिंग एंड क्राई, आप दौड़ फाइट कर रहे हो किसी से, क्राई चिल्ला रहे हो किसी पे, ये सब करोगे तो क्या करोगे भाई। देखो मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आपको कोई ये बोल रहा है ना कि आप तो दुनिया के गए गुजरे इंसान हो, तो उसको तो ये बोल देना कि आपको कब पता लगा। तो वो बोलेगा यार ये क्या बहुत बोल दी, उसको तो बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वो बोलना कुछ और चाह रहा था और आपने रिप्लाई कुछ और दिया। तो मैं यही कह रहा हूं, आपको कोई अगर कुछ बोल रहा है, क्रिटिसिज्म आपका कर रहा है, इवन आपको कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको ये बोल देना कि आपको कब पता चला, मैं तो बहुत पहले से हूं और आप ये आपने अभी सुना है, तो आप अब तक कहां थे, इतना बोल देना। फिर देखना क्या होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
आप क्या कर रहे हो उस पे आपका फोकस होना चाहिए, आप क्या करने वाले हो उस पे आपका फोकस होना चाहिए, इस पे नहीं कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोग आपका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे क्रिटिसिज्म ऐसे भी होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस करना वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट कोई इसीलिए सिर्फ आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है कि आपको सिर्फ सुनाना है, तो आप उसको बोल देना कि आपको कब पता चला, ठीक है। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन, क्या रखना चाहिए भाई, आपको काम रहना चाहिए और क्या है, सुनते रहना चाहिए, आपको शांत रहना है और सुनते रहना है, शांत रहना और सुनते रहना है। इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, शांत रहना और सुनते रहना है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला है 44 नंबर, प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव। अब देखो यहां लिखा है प्रिया रिसीव, प्रिया प्राप्त करती है किसको, कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, उसको क्या है, एक ऐसा क्रिटिसिज्म मिला है जो उसकी हेल्प कर सकता है। आपकी किसी ने बुराई करी या आपको थोड़ा टोंट करते हुए कोई चीज बोली, इसका मतलब वो आपको क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है आपका, वो आपको हेल्पफुल या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी कर रहा होता है, कई बार हेल्पफुल भी होता है, तो उन दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फॉर हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, उसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए व्हाट शुड सी डू, अब उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, थैंक हर मैनेजर या ऑल ऑफ दीज, ये तो सारी चीजें करनी चाहिए, उसको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने मैनेजर का थैंक यू भी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके मैनेजर ने क्या किया है, उसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या है, एक कंस्ट्रक्टिव या फिर हेल्पफुल क्रिटिसिज्म दिया है, किसको, किसको, प्रिया को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसको करनी है भाई, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। अगला 45 नंबर, लास्ट 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, लास्ट के 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 46 नंबर, सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन बताइए, किशोर इज मैनेजर गिव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, अब उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। उसका मैनेजर है, गिव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, उसके मैनेजर ने, जो किशोर नाम का कोई लड़का है, उसका मैनेजर ने उसको क्या किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक दोनों दिए। तो किशोर क्या है, फीलिंग कंफ्यूज, अब किशोर क्या है, कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। तो ये कह रहा है कि व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, अब उसको आगे क्या करना चाहिए, तो उसको कम डाउन एंड सोचना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव पॉइंट गिवन बाय हिज मैनेजर, उसको समझना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को, ये भी सही बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पॉइंट्स गिवन बाय द मैनेजर, नेगेटिव पॉइंट को भी समझना चाहिए, ये भी सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। काम रहना है उसको, डाउन एंड काम डाउन और फिर क्या हो जाएगा, थिंक, उसको शांत रहना है और सोचना है, फिर उसको पॉजिटिव जो पॉइंट है उन पे भी क्या करना है, सोचना है या समझना है, नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझना है, तो यानी ये सारी चीजें करनी है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला है वी स्टार्ट, या फिर वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर, हमें कम्युनिकेटिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, जब हम एडल्ट हैं, वयस्क हो गए हैं, वयस्क मतलब हमारी जो एज है वो 30 प्लस हो गई है, या 30 to 50 के बीच में है, एडल्ट हो गए हैं, या ये मान लीजिए कि 18 प्लस हो गए हैं, ठीक है। पेरेंट्स बन जाएंगे तभी हम कम्युनिकेटिंग करेंगे, बच्चे हैं तब से हमें करना चाहिए, बूढ़े हो गए तब करना चाहिए, तो बूढ़े होने के बाद तो क्या ही करोगे हैं, तो क्या है, आप अगर बच्चे हो, चिल्ड्रंस, ठीक है ना, चिल्ड्रन, अगर आप बच्चे हो तब से आपको क्या करना है भाई, स्टार्ट कर देना है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। क्यों कर देना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत सारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ की उनको सोल्व कर लेते हो। कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टूल इन अवर लाइफ, ठीक है। चलो, रीता टॉक टू हर कस्टमर्स, रीता बात कर रही है अपने कस्टमर से, बट सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, बट सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पा रही है व्हाट दे से, वो क्या कह रहे हैं, कस्टमर्स क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं पा रही है। व्हाट शुड सी डू, अब उसको क्या करना चाहिए, इंप्रूव हर लिसनिंग स्किल, स्टॉप टॉकिंग टू देम, उनसे बात करना ही बंद कर दो, फाइट विद कस्टमर्स, लड़ाई झगड़ा करो कस्टमर से, स्टॉप हर बिजनेस, उसका बिजनेस ही बंद कर दो। तो उसको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, किसमें, अपनी लिसनिंग स्किल में, ठीक है ना, लिसनिंग स्किल में इंप्रूवमेंट करना है, उसको सुनने की जो कला है उसको इंप्रूव करना है, ठीक है ना, तब जाके उसको समझ में आ जाएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपर्ली इन एन ईमेल, आप अपने मैसेज को प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर पा रहे हो, किसमें, एक मेल में। विच स्किल शुड यू इंप्रूव, अब आपको कौन सी स्किल को है वो इंप्रूव करना है, तो आप कहां नहीं कर पा रहे हो, ईमेल में, अगर मैसेज को नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर्ली नहीं भेज पा रहे हो, तो आपको कौन सी रिटन कम्युनिकेशन को क्या करना है, इंप्रूव करना है, इज द राइट आंसर। देखो, बोलने वाली नहीं होगी, रीडिंग नहीं होगी और प्लेइंग नहीं होगी, ठीक है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ईमेल लिख रहे हो किसी को, तो आपका रिटन कम्युनिकेशन है उसको आपको इंप्रूव करना है। 49 नंबर क्वेश्चन बताइए भाई, 49 नंबर, यू आर स्केर्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स, what are some ways to solve this problem, you are scared to communicate, आप scared हो कम्युनिकेट करने में, किसके साथ, दूसरों के साथ, ठीक है ना। what are some
अब आप क्या करोगे, कुछ क्या रास्ता है, क्या सॉल्यूशन है जिससे प्रॉब्लम दूर हो सके, तो वो क्या है आपका, फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, फाइंड योर वीकनेस अबाउट कम्युनिकेशन, फाइंड वे टू इंप्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेसेस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है कम्युनिकेशन के बारे में, वो भी आपको जाननी है, ठीक है। फाइंड योर वीकनेसेस अबाउट कम्युनिकेशन, आपकी क्या कमजोरियां हैं वो भी आपको जाननी है। फाइंड वे टू इंप्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेसेस, जो कमजोरियां उनके बारे में और अधिक जानना भी पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। डी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू रेस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम समवन। हाउ शुड यू रेस्पॉन्ड, मान लो कि किसी को आपने बोला कि तुम तो ऐसे हो या तुम ऐसे करते हो, और उसने क्या किया है, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हो गया, हेल्पफुल फीडबैक दिया भाई, हेल्पफुल फीडबैक दिया। वो हवा में नहीं कह रहा है कि आप तो भगवान हो, आप तो ये हो, आपको चढ़ा नहीं रहा है, उसने जेन्युइन आपके बारे में जो नेगेटिव चीज लगी वो बोली है उसने, ठीक है। लाइक बहुत सारे मेरे कलीग भी हैं जो बोलते हैं कि हमें इस तरीके से भी चीजें करनी चाहिए, तो वो क्या है मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कह सकता हूं, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मैं कह सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी ने दिया है तो आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, यू रेस्पॉन्ड टू, आपका रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, लिसन एंड अंडरस्टैंड, आपको सुनना है और समझना है। आर्ग्यू विद द पर्सन, आप आर्ग्यू करोगे तुम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये बोलने की, या तुम्हारी औकात क्या है, ऐसा करोगे नहीं। फील नर्वस, नर्वस फील करोगे, क्यों क्यों करना है भाई, नर्वस फील थोड़ी करोगे। इग्नोर द फीडबैक, इग्नोर करोगे क्या फीडबैक को, अगर कोई हेल्पफुल फीडबैक देता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, लिसन एंड अंडरस्टैंड, उसको सुनोगे और समझोगे भाई, सुनोगे और समझोगे, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो किसके हैं भाई, आपके कम्युनिकेशन स्किल के, ठीक है। तो जब आपका सीबीटी एग्जाम होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, मेन एग्जाम में जब आपका कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक आपका 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, या मैं तो कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन पूछे आपके, तो इन 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। इस लेवल से आपको क्या किया हमने, चीजें डिलीवर की है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड कर रखे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एसेंशियल डिजिटल स्किल, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो डिजिटल स्किल की होगी, जो हमारा कौन सा हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पार्ट 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहीं एंड करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, 04, ये शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आज की क्लास से विदा। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप क्लास पे नए हैं या हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, ताकि एक भी इवन कोई भी ईएस में फेल ना हो जाए, ईएस में किसी के बेक ना लग जाए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा एम है। चलिए मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।